नमस्कार और M1R5 या हम कहें ट्रिपल सी की इस इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन की सीरीज़ में आपका स्वागत है, जिसमें हम पहले चैप्टर के 50 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, जिसकी लिंक चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से देख लीजिएगा। इस लेक्चर में हम पहले चैप्टर के ही 51 नंबर के क्वेश्चन से यहाँ पर शुरुआत करेंगे। तो चलिए आपके समय को ना बर्बाद करते हुए देखते हैं अपना पहला सवाल क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि ऐप लॉन्च्ड बाई IRCTC। अब ये IRCTC क्या होता है आप लोग कमेंट में बताइए। पहले IRCTC कहीं सुना है? जो ट्रेन वाली वेबसाइट होती है उसी को कहते हैं। वॉज नोन एज, मतलब जो ऐप लॉन्च किया गया था IRCTC के द्वारा, उस ऐप को क्या कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन अगर देखें तो IRCTC कनेक्ट, IRCTC ऐप, IRCTC लॉन्चर, IRCTC बुकिंग। इन सब में से क्या चीज़ कही जाती है, उस ऐप का नाम क्या है जो IRCTC ने लॉन्च किया था। तो ऑप्शन आपके सामने है, जवाब उम्मीद करता हूँ आप दीजिएगा। सवाल लगाने का तरीका भी यही होना चाहिए। वीडियो में भले ही मैं तुरंत बता दूं, आपको क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो रोक देनी चाहिए, उसके बाद कमेंट में जवाब देना चाहिए कि सर इस सवाल का ये जवाब होगा। नहीं भी कमेंट कर पा रहे हैं, उंगली दर्द कर रही है, तो मन में सोच लीजिए कि इस सवाल का क्या जवाब होगा। उसके बाद जब मैं दूँ तो आपको मैच करना चाहिए जवाब। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी और अपनी गलती आपको पता चलती रहेगी। तो यहाँ पर जवाब आपका IRCTC कनेक्ट होगा। उस ऐप का नाम IRCTC कनेक्ट था। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं क्या कहा जा रहा है। पेटीएम इज इंडिया लार्जेस्ट मोबाइल पेमेंट एंड कॉमर्स प्लेटफॉर्म फाउंडेड बाई। पेटीएम जो इंडिया का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला पेमेंट का ऐप है, उसको किन्होंने फाउंड किया था, किन्होंने उसको बनाया था। अब ऑप्शन में देखें तो आदित्य शर्मा क्या उनका नाम था, विजय शेखर शर्मा नाम था, सिद्धार्थ शर्मा नाम था, या शेखर वर्मा नाम था। तो इन चारों में से वो कौन थे जिन्होंने इसको बनाया था, जो इस प्लेटफॉर्म के फाउंडर थे, फाउंडेड बाई इनके द्वारा किया गया था। तो उनका नाम था विजय शेखर शर्मा। यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक, इसको थोड़ा सा मैं पतला कर लेता हूँ मार्कर को। चलिए अगला देखते हैं। दिस मोबाइल ऐप रिड्यूसेस द यूज़ ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एंड फेक डॉक्यूमेंट्स विच इज़। अब इस मोबाइल ऐप के द्वारा जो भौतिक दस्तावेज थे, मतलब जहाँ पर आपको रियल कागज़ लेकर जाने पड़ते थे, फिजिकल कागज़, वहाँ पर आपको फिजिकल कागज़ नहीं ले जाने पड़ते, और जो जाली कागज़ लोग बना लेते थे उसको भी कम कर दिया। उस ऐप का क्या नाम है? यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, गर्व ऐप, डिजीलॉकर ऐप, माई जीओवी ऐप, या ऑनलाइन RTI ऐप। अब बीच में देखिए एक न्यूज़ भी आई थी कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते समय पकड़े जाते हो, तो आपके पास अगर फिजिकल डॉक्यूमेंट ना हो तो आप अपने डिजीलॉकर ऐप में अपना कागज़ दिखा देंगे तो वो भी मान्य होगा। कई सारे फॉर्म में भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट स्कैन करने की जगह पर डिजीलॉकर ऐप से सीधे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए जाते हैं। तो इस ऐप का नाम यहाँ पर डिजीलॉकर ऐप है, और इसके द्वारा आपका जो फिजिकल डॉक्यूमेंट थी उसकी नीड काफ़ी कम हुई है। दूसरी चीज़ क्या हुई है? दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको जो फ़ायदा हुआ है वो ये हुआ है कि आप जो है फेक डॉक्यूमेंट्स काफ़ी कम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं आप लोगों को। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है 54वां सवाल। RTI इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डैश डैश फ़ोन। RTI इंडिया ने डैश डैश फ़ोन के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो जो RTI होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर जो ऐप लॉन्च हुआ है, क्या वो एंड्रॉयड के लिए है, एप्पल के लिए है, सिम्बियन के लिए है, या ब्लैकबेरी के लिए है? तो वो ऐप जो है वो एंड्रॉयड के लिए है। यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन एकदम सही होता है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अपने 55वें सवाल की तरफ। अब प्रोसेस इज़, प्रोसेस क्या है? मतलब अगर कंप्यूटर में जो वर्ड यूज़ किया जाता है ना कि प्रोसेस चल रही है, तो उस प्रोसेस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर यही चीज़ पूछी जा रही है। तो चलिए प्रोसेस का मतलब आप लोग बताइए हमें क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ, सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम इन द एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम इन द मेमोरी, या टास्क। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? अब प्रोसेस समझिए कि कोई चीज़ आप दे दिए हैं, अगर वो एग्जीक्यूशन में है, कोई चीज़ चल रही है जो कि एग्जीक्यूशन मतलब अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें उस पर काम हो रहा है, तो वो चीज़ कंप्यूटर में प्रोसेस कही जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है, प्रोग्राम इन द एग्जीक्यूशन, ये आपका एकदम सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, 56 नंबर का सवाल।
द वर्ड प्रोसेसिंग फीचर दैट कैचेज मोस्ट रैंडम टाइपोग्राफिकल एरर एंड मिस स्पेलिंग्स इज नोन एज। तो ऐसी कौन सी चीज़ होती है? टाइपोग्राफिकल एरर मतलब टाइप करते समय जो आपकी गलती हो जाती है, तो उसको चेक करने के लिए कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन देखिए क्या है, ग्रामर चेकर, स्पेल चेकर, वर्ड चेकर, नन ऑफ दिस। अब नाम से ही समझिए टाइप करते हुए गलती जो हो रही है वो स्पेलिंग वाली गलती हो रही है। अब स्पेलिंग की जो गलती होती है वो किससे चेक होगी? नाम ही अगर सही मैच कराएं तो स्पेल चेकर से वो मैच हो सकती है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अपने 57वें क्वेश्चन की तरफ। 57वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? What is the smallest unit of the information? इंफॉर्मेशन की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? ये एक और तरीके से भी पूछा जाता है, मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट जो है वो कौन सी है? अब यहाँ पर चलिए हम एक चीज़ समझाते हैं और आपको ये आंसर भी दे देते हैं। तो कंप्यूटर जो होता है, पिछले लेक्चर में जो देखे होंगे उनको पता होगा, वो स्किप कर सकते हैं। कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी पे वर्क करता है, 0 और 1 पे वर्क करता है। अब ये 0 और 1 जो जगह लेते हैं स्टोर करने में वो होती है एक बिट। क्या चीज़? 0 और 1 जो जगह लेते हैं स्टोर होने में वो क्या लेते हैं? एक बिट ये लेता है, एक बिट ये लेता है। तो जो सबसे छोटी यूनिट कंप्यूटर की होती है वो बिट होती है। तो यहाँ पर पूछी जा रही है इन्फॉर्मेशन की सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आप कंप्यूटर में भेजते हैं तो उसको बिट के फॉर्म में बदला जाता है। क्या चीज़? कोई भी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में गई तो वो बिट के फॉर्म में बदली गई। अब बिट के फॉर्म में जब इन्फॉर्मेशन सेव हो रही है तो उसकी छोटी यूनिट जो होती है उसकी सबसे छोटी साइज़ क्या हो सकती है? वो एक बिट ही हो सकती है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका बिना धुआंधार देखे हुए सही कर दीजिए। चलिए इसके बाद 58वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 10111? अब इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है ये तो कैलकुलेट करने वाला सवाल है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, कैसे बाइनरी से डेसिमल में बदलते हैं इसको सीखिए, और अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर आपका जवाब आएगा 23। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं आपके 59वें सवाल की तरफ। What is the term of a temporary storage area that compensate for difference in the data rate and data flow between devices? हिंदी में पढ़ते हैं, अस्थायी भंडारण क्षेत्र को क्या कहा जाता है जो उपकरणों के बीच डेटा दर और डेटा प्रवाह के अंतर की भरपाई करता है? तो यहाँ पर जो आपका डेटा रेट और डेटा फ्लो के बीच में डिफरेंस होता है उसको कैसे मैनेज किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपके सामने, बफर है, बस है, चैनल है और मॉडेम है। तो ये काम जिसके थ्रू होता है उसका नाम है यहाँ पर बफर। ए ऑप्शन आपका सही है। बफर मतलब दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए ये काम करता है। चलिए अगला चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी कलर डॉट मेक अप 1 कलर पिक्सल ऑन द स्क्रीन? एक स्क्रीन पर कितने रंगीन बिंदु एक रंगीन पिक्सल बनाते हैं? तो कितने रंगीन बिंदु लगते हैं जो एक पिक्सल बनाते हैं? ऑप्शन में आपके सामने है 265, 16, 8 और 3। यहाँ पर जवाब आपसे अपेक्षा है आप दे चुके होंगे कमेंट में, साथ साथ जवाब देते चलिए, ठीक है? नहीं तो वीडियो देख रहे हैं, देख के बंद कर देंगे। हज़ारों वीडियो आप देख चुके हैं, हज़ारों में एक ये भी हो जाएगी। 10 दिन बाद ये भी आपको नहीं याद रहेगा। ऐसा कुछ मैं महान काम नहीं कर रहा हूँ कि आपको याद करवा दूंगा, आप साथ देंगे तभी याद करवा पाऊंगा। तो कमेंट कर दिया होगा। चलिए जवाब यहाँ पर है आपका 3। आपको पता लग गया होगा आपका जवाब सही था या नहीं। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ दिस हेक्साडेसिमल कोड 1F01B? यहाँ पर इसका हेक्साडेसिमल कोड का करेक्ट वैल्यू क्या है? हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मान इस हेक्साडेसिमल कोड का सही मान है? तो सही मान यहाँ पर निकालना है, वीडियो रोक के कन्वर्ट कर लीजिए। अगर कन्वर्ट कर लिया हो तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका एकदम एग्जैक्ट सही है। चलिए अगला देखते हैं, सवाल 62वां। हाउ इज़ द डेटा स्टोर्ड ऑन डिस्केट? डिस्केट में डेटा कैसे संग्रहित मतलब स्टोर किया जाता है? अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन है इंक के द्वारा, या लेज़र बबल्स के द्वारा, या मैग्नेटिज्म के द्वारा, चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, या सर्किट्स के द्वारा। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वो है मैग्नेटिज्म के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला सवाल है आपका 63वां।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट ऑन अ वीडियो मॉनिटर। वीडियो मॉनिटर में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पूछी जा रही है। देखिए एक चीज़ मैं आपको समझा दूं कि जब भी आप काम करते हैं कंप्यूटर पे और पिक्चर की बात आती है, पिक्चर की क्वालिटी की बात आती है, प्रिंटर की बात आती है, प्रिंटर की क्वालिटी की बात आती है, तो वहाँ पर इकाई की बात की जाए तो वो पिक्सल ही आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जवाब भी आपका पिक्सल होगा। पिक्चर्स की सेल, जैसे हमारे शरीर की सेल होती है वैसे पिक्चर्स के सबसे छोटे टुकड़े को सेल कहते हैं, पिक्सेल। ठीक है, चलिए अगला आपका है 64वां सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर इज द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तत्व कंप्यूटर चिप में प्राथमिक तत्व है। तो आप जब कंप्यूटर चिप की बात करते हैं तो उसमें क्या आपका सिलिकॉन यूज़ होता है, कार्बन यूज़ होता है, आयरन यूज़ होता है या यूरेनियम। यूरेनियम तो नहीं यूज़ होगा। तो यहाँ पर सबसे सही जवाब क्या होगा, चलिए कमेंट करके बताइए। कमेंट कर दिया होगा तो जो सही जवाब है वो सिलिकॉन का यूज़ होता है। आपका ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद बढ़ते हैं 65वें सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इनेबल यू टू कैलकुलेट नंबर रिलेटेड टू रोज एंड कॉलम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम आपको पंक्तियों और स्तंभों से संबंधित संख्याओं की गणना करने में सक्षम बनाता है। तो यहाँ पर विंडोज़ प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ग्राफिक प्रोग्राम, वर्ड प्रोग्राम। तो देखिए जो कैलकुलेशन से संबंधित सारी चीज़ हैं वो आपकी एक्सेल में होती है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। वो जो पन्ना होता है दैट इज़ स्प्रेडशीट। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक दैट ग्राफिकली रिप्रेजेंट द डिटेल्ड स्टेप रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचित प्रोग्रामिंग तकनीक है जो प्रोग्राम को हल करने के लिए आवश्यक विस्तृत चरणों को ग्राफिक रूप में दर्शाती है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, स्यूडो कोड, ये स्यूडो पढ़ा जाता है इस चीज़ को, ठीक है, फ्लो चार्ट, टॉप डाउन डिज़ाइन। तो इसमें से सही जवाब आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जब कोई प्रॉब्लम दी जाती है कंप्यूटर में तो उसको सॉल्व करने के लिए एक पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन बनाया जाता है कि ऐसे होगा फिर ऐसे फिर ऐसे। जैसे चाय बनानी हो तो पहले क्या करते हैं, आप गैस ऑन करते हैं, उस पर पतीला रखते हैं, पानी डालते हैं, चाय पत्ती, चीनी, और चाय आपकी बन जाती है दूध डालने के बाद। तो ये सारे स्टेप्स हैं। वैसे ही कंप्यूटर में जब कोई प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करना होता है, उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं और उस स्टेप को जब दर्शाया जाता है चित्र के फॉर्म में दैट इज़ नोन एज फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट वहाँ पर कहा जाता है उसको। चलिए अगला सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज़ इज़ द करेक्ट वैल्यू ऑफ दिस हेक्साडेसिमल कोड ABCDEF। इसका जो करेक्ट डेसिमल कोड है वो क्या होगा, मतलब इसको जब डेसिमल में बदला जाएगा तो क्या होगा। चलिए वीडियो को रोक के डेसिमल में कन्वर्ट करिए और आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी 11259312। ये आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा आपका आउटपुट डिवाइस है। लगभग लोगों को पता ही होगा आउटपुट डिवाइस कौन सी डिवाइस होती हैं, जिनसे हमें रिजल्ट मिलता है, जिनसे हमें परिणाम प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आउटपुट डिवाइस देखें तो कीबोर्ड तो इनपुट है, माउस इनपुट है, लाइट पेन इनपुट है, वीडियो। सर वीडियो क्या होता है, वीडियो इज़ विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इस चीज़ से जिससे आप काम जो हो रहा है वो देख पाते हैं, डिस्प्ले यूनिट। तो ये डिस्प्ले यूनिट आउटपुट इकाई होती है, इससे आपको रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने 69 नंबर के क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, मतलब जिससे डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर के अंदर भेजे जा रहे हैं। ऑप्शन में देखें तो प्लॉटर का काम बैनर प्रिंट करना है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट आउटपुट डिवाइस है। माउस आपकी इनपुट डिवाइस होती है। सॉरी मैं माउस से ही लिख रहा हूँ इसीलिए ऐसा लिखा रहा है। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। ठीक है, बगल जनरेटर चल रहा है तो बार बार मुझे अपनी आवाज़ तेज करनी पड़ रही है ताकि मेरी आवाज़ सुनाई दे। जैसे ही जनरेटर बंद होता है मैं थोड़ा धीरे बोलने लगता हूँ। माइक यूज़ कर रहे हैं हम लोग ठीक ठाक, तो हो सकता है आपको वो आवाज़ न सुनाई दे रही हो।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड, मतलब नोटपैड पे अगर आप काम कर रहे हो तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा। सर बताएं तो बाद में, एक्सटेंशन क्या होता है पहले बताइए। तो कंप्यूटर जब कोई भी फाइल सेव करता है तो उस फाइल के नाम के आगे उसकी पहचान लगा देता है, ताकि जब दोबारा आप उस प्रोग्राम को, उस फाइल को खोलें तो वो सही प्रोग्राम पे खुल पाए। तो ऐसी चीज़ जिससे फाइल की पहचान की जा सके वो होती है एक्सटेंशन नेम। तो जो नोटपैड का एक्सटेंशन नेम है, नोटपैड में टेक्स्ट ही लिखा जा सकता था, तो नोटपैड का एक्सटेंशन नेम है .txt। आपका ए ऑप्शन एकदम से सही है। चलिए इसके बाद 71 नंबर का सवाल है, बायोस इज यूज्ड फॉर, बायोस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। एक और चीज़ समझ लीजिए, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, बाई ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, किसके द्वारा किया जाता है, बाई कंपाइलर, बाई इंटरप्रेटर, बाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए बायोस का यूज़ जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ही द्वारा किया जाता है। जब सिस्टम आप ऑन करते हैं तो बेसिकली इसका इस्तेमाल होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज़ द मीन ऑफ द बूटिंग इन द सिस्टम, बूटिंग का सिस्टम में क्या मतलब होता है। ठीक है, ऑप्शन में देखें अगर तो रीस्टार्टिंग कंप्यूटर, इंस्टॉल द प्रोग्राम, टू स्कैन, टू टर्न ऑफ। तो देखिए कंप्यूटर में जो बूटिंग शब्द होता है उसका मतलब होता है कंप्यूटर जो ऑन होने की प्रक्रिया है उसको बूटिंग कहते हैं। वो ऑन होने से संबंधित यहाँ पर देखें तो ए ऑप्शन ही आपको दिख रहा है, रीस्टार्टिंग कंप्यूटर इज़ नोन एज बूटिंग। वैसे इसका सही जो एकदम होगा वो रीबूट होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ऑन होने जैसा कुछ लिखा ही नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो सबसे करीब है ऑन होने के, वो है रीस्टार्टिंग कंप्यूटर, इसलिए ए ऑप्शन हमने सही कर दिया है। चलिए अगला देखते हैं, अ कंप्यूटर इज एक्यूरेट बट इफ द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन इज फॉल्स व्हाट इज द मेन रीजन। मतलब कंप्यूटर तो आपका सटीक होता है, लेकिन अगर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो वो गलत आती है तो इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है। पावर फेलियर नहीं, पावर होने ना होने से कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं होता है। द कंप्यूटर सर्किट, ऐसा कुछ नहीं होता, कंप्यूटर सर्किट में दिक्कत होने से कैलकुलेशन काम भले ना करे लेकिन काम करेगा तो सही आउटपुट देगा। चलिए इनकरेक्ट डेटा एंट्री ये हो सकता है। इनकरेक्ट डेटा एंट्री क्यों, कि मान लीजिए जो डेटा आप एंटर कर रहे हैं वो गलत होगा तो परिणाम भी गलत आएगा। डिस्ट्रैक्शन, कंप्यूटर में तो कोई डिस्ट्रैक्शन होता नहीं, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 74वां, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज लोकेटेड इन द, यहाँ पर ऑप्शन देखिए हार्ड डिस्क, सिस्टम यूनिट, मेमोरी यूनिट या मॉनिटर होता है। तो जो आपकी सीपीयू है वो सिस्टम यूनिट में आपके लोकेट होती है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने 75वें क्वेश्चन की तरफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ग्राफिकल एक्सटेंशन। ठीक है, ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन, इनमें से कौन सा एक्सटेंशन ग्रुप ऐसा है जो ग्राफिकल फाइल का एक्सटेंशन रखे हुए है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका जो डी ऑप्शन है, जेपीजी इमेज वाला होता है, जीआईएफ व्हाट्सएप पे देखो भेजते हो, इसी तरीके से बीएमपी भी होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर एकदम से आपका सही है। चलिए उम्मीद है ये चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी। शुरू में ये चीज़ मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि वीडियो में तो कोई भी आ सकता है, लेकिन 75 सवाल मतलब 25 सवाल तक अगर आप बने हुए हैं तो मतलब वीडियो काम की है, पेड नहीं है, तो सब्सक्राइब तो आपको करना ही चाहिए। ये गुरु दक्षिणा है समझ लीजिए हमारी, सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, गंदा लगे तो गंदा सा भी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू अ गीगाबाइट, इनमें से कौन सा गीगाबाइट के इक्वल होता है। तो गीगाबाइट किससे बना होता है, गीगाबाइट बनता है मेगाबाइट से। कितने मेगाबाइट जोड़े जाएं तो गीगाबाइट बनता है, तो 1024 मेगाबाइट आपस में जोड़ेंगे तो गीगाबाइट बनता है। यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर मिल जा रहा है, 1024 मेगाबाइट जुड़ेगा तो आपका गीगाबाइट मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल, हाउ मेनी बाइट्स डज 4 किलोबाइट्स रिप्रेजेंट। तो 4 किलोबाइट कितने बाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर देखिए 4 किलोबाइट को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 4096 बाइट को दर्शाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर 78वां सवाल है, विच टाइप ऑफ प्रोग्राम एक्ट्स एज इंटरमीडिएट बिटवीन अ यूज़र ऑफ अ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर और यूज़र के बीच में, जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है और जो यूज़र होता है उनके बीच में इंटरमीडिएट जो होता है वो सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। तो एक सॉफ्टवेयर आपने पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनीशन भी अगर आपने पढ़ी होगी तो पहली लाइन ये लिखी होती है कि ट्रांसपेरेंट इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर इज़ नोन एज
ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किसकी डेफिनेशन है? ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है। तो एकदम सीधा सा जवाब है, उस सॉफ्टवेयर का नाम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज कैन कंप्यूटर अंडरस्टैंड? कंप्यूटर किस तरीके की लैंग्वेज समझ सकता है? तो यहाँ पर जवाब देखिए, नॉर्मल लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। वैसे कंप्यूटर तो सब कुछ समझ लेता है, लेकिन यहाँ पर जवाब ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर नॉर्मल लैंग्वेज हम लोग कर देंगे, ए ऑप्शन सही कर देंगे। चलिए अगला हम देखते हैं, 80 नंबर का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज करेक्ट वैल्यू ऑफ दिस बाइनरी कोड 10111111? इसका करेक्ट जो डेसिमल वैल्यू है वो क्या होगा, यही पूछा गया है, वैल्यू करेक्ट वैल्यू, ठीक है, बाइनरी कोड, ठीक है। इस बाइनरी कोड को जब डेसिमल में बदलेंगे तो करेक्ट वैल्यू क्या होगी? तो करेक्ट वैल्यू अगर देखी जाए कन्वर्ट करके, वीडियो रोक दीजिएगा, कन्वर्ट कीजिएगा, फिर चलाइएगा। कन्वर्ट कर लिया। चलिए यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है 11 और 15, ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा आपका जवाब सही है या नहीं। चलिए 81 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इंटरनल कंपोनेंट ऑफ अ सीपीयू? सीपीयू का इंटरनल कंपोनेंट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कंट्रोल सीक्वेंसर होता है, एमडीआर, एमएआर ये भी होता है। आपकी फ्लॉपी डिस्क ये पहले यूज़ होती थी स्टोरेज डिवाइस में, जिसका सीपीयू से कोई संबंध नहीं होता है, ये आपका सही होगा, यहाँ पर ये आपका पार्ट नहीं है। चलिए, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ कंप्यूटर मेजर्ड इन? कंप्यूटर की जो गति है वो किस में मेज़र की जाती है, कि ये कंप्यूटर तेज़ है या धीमा, कैसे पता चलता है? तो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो मेज़र की जाती है नैनो सेकेंड, किलो सेकेंड, गीगा हर्ट्ज या मेगा हर्ट्ज। तो कंप्यूटर की स्पीड मेज़र की जाती है गीगा हर्ट्ज में, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन एकदम से सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि आपका 83 नंबर का सवाल है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बच्चे को पता है, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसका रैंडमली एक्सेस किया जा रहा हो। यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही है। चलिए अगला सवाल 84 नंबर का, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डी रैम? अब एस रैम और डी रैम दो पार्ट होते हैं रैम के। डी रैम आपका होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन में अगर देखें तो ये ऑप्शन देखिए, डायनामिक रिमोट, डायनामिक रैंडम, ये आपका बी ऑप्शन एकदम से सही है यहाँ पर, ठीक। चलिए 85वां क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल कैलकुलेशन? तो इसके लिए कौन सा होता है यहाँ पर, न्यूमेरिकल और स्टैटिकल? तो देखिए मैंने पहले भी बताया है, जब आपको कैलकुलेटिव कोई भी काम करना हो तो उसके लिए एक्सेल या स्प्रेडशीट प्रोग्राम कह लीजिए, वही यूज़ में आता है। तो चाहे कैल्क लिखा हो, चाहे स्प्रेडशीट लिखा हो, चाहे एक्सेल लिखा हो, सारे ऑप्शन सही होते हैं। तो यहाँ पर स्प्रेडशीट है, तो डी ऑप्शन आपका एकदम से सही जा रहा है। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड हार्डवेयर? तो इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं कंसीडर किया जाएगा, हार्डवेयर के अंतर्गत नहीं आएगा? हार्डवेयर क्या होते हैं? ऐसे कंप्यूटर के कंपोनेंट जो फिजिकल हों, टेंजिबल हों, जिन्हें देखा जा सके और टच किया जा सके। तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू, कीबोर्ड और हार्ड डिस्क है। तो सीपीयू, कीबोर्ड और हार्ड डिस्क ये तो आपके हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक सॉफ्टवेयर है और ये आपका हार्डवेयर के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला सवाल यहाँ पर 87 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली अ सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस? सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस क्या होती है? जिसमें सीक्वेंस से ही डेटा को स्टोर किया जाता है और सीक्वेंस से ही डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक के बाद दूसरे डेटा पे जाना हो तो वो लाइन से ही आप जा सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में अगर आप देखें तो हार्ड डिस्क ये नहीं होती, फ्लॉपी डिस्क नहीं, मैग्नेटिक टेप ये आपकी सीक्वेंस में ही एक्सेस हो सकती है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। 87 नंबर सवाल देखते हैं, अक्षत हैज़ क्रिएटेड अ स्टोरी ऑफ 10 पेजेस बट ओनली वांट टू प्रिंट फर्स्ट 2 पेजेस, विच प्रिंटर कमांड शुड ही चूज़? मतलब अक्षत ने 10 पन्नों की कहानी बनाई है, लेकिन वो पहले 2 पेज प्रिंट करना चाहता है, बाकी 8 नहीं चाहता है प्रिंट हो। तो प्रिंटर में से कौन सा कमांड वो चूज़ करेगा? प्रिंट ऑल नहीं, प्रिंट ऑल करेगा तो सारे पेज प्रिंट हो जाएंगे। प्रिंट फ्रॉम 1 to 2, ठीक है, ये ऑप्शन आपको मिलता है। जब प्रिंट करना चाहते हैं तो पेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। जैसे 1 से 5 प्रिंट करना चाहते हैं तो 1-5 अगर लिख दें तो 1 से 5 आपका प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है।
चलिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एस रैम? ऊपर बताया था रैम का दो पार्ट होता है, डी रैम और एस रैम। डी रैम का फुल फॉर्म डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम का फुल फॉर्म कमेंट करिए, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर आपका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए, इसके बाद 90 नंबर का सवाल है, यहाँ पर ट्रू फॉल्स पूछा गया है आपका। इंस्ट्रक्शन इज अ कमांड गिवन टू अ कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैंग्वेज बाय यूज़र। निर्देश उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर भाषा में कंप्यूटर को दिया गया एक आदेश है। तो इंस्ट्रक्शन एकदम एग्जैक्ट यही चीज़ होती है, इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन भी यही है, तो ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। उसके बाद अगला देखते हैं सवाल, इंफॉर्मेशन इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को दिए गए इंस्ट्रक्शन के सेट को क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। ये चीज़ आपकी फॉल्स है। चलिए अगला देखते हैं, ट्रू फॉल्स। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कुड नॉट डू मल्टीटास्किंग। जो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे वो मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ कई सारे काम टास्क नहीं कर सकते थे। तो ये तो एकदम सही बात है, एक ही काम सही से कर लेते वही सही होता। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी ट्रू है। फिर उसके बाद 93 नंबर का क्वेश्चन है, NCR 304 IBM 1401 आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो क्या ये कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं? ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है? तो ये चीज़ बिल्कुल आपकी ट्रू है, ये आपके सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्थ जनरेशन वॉज वैक्यूम ट्यूब। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसका जो मेन कैरेक्टर था वो वैक्यूम ट्यूब था। तो वैक्यूम ट्यूब तो फर्स्ट जनरेशन में आया था, फोर्थ जनरेशन में नहीं आया था। तो ये चीज़ जाहिर तौर पे आपकी फॉल्स हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं, स्कैनर, ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। तो स्कैनर, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक ये तीनों हमने पढ़े होंगे इनपुट डिवाइस के सेक्शन में। आउटपुट नहीं, ये डेटा को अंदर भेज रहे हैं, इससे परिणाम नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी? फॉल्स हो जाएंगी। 96 नंबर का क्वेश्चन है, OCR is a device that scans written or typed text and transform it into computer readable form OCR। ठीक है, तो OCR जो होती है वो टाइप टेक्स्ट को कन्वर्ट करती है, डॉक्यूमेंट को स्कैन करती है और टाइप टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देती है। तो OCR का काम यही होता है, ये चीज़ आपकी ट्रू है। उसके बाद 97 नंबर का सवाल है, अ माइक कन्वर्ट द रिसीव्ड साउंड इनटू कंप्यूटर फॉर्मेट। माइक क्या करता है? जो साउंड, जैसे ये देखिए माइक लगा है, इसमें साउंड गया और ये कंप्यूटर रीड कर पाए इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। माइक का क्या यही काम होता है? जाहिर से यही काम होता है। तो ये चीज़ आपकी ट्रू हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं अपना 98 नंबर का सवाल, आउटपुट डिवाइस स्टोर इंस्ट्रक्शन और डेटा दैट अ CPU प्रोसेस। यहाँ पर कहा गया है आउटपुट डिवाइस क्या डेटा को स्टोर करता है जो CPU प्रोसेस करता है? नहीं, CPU प्रोसेस कर रहा है तो मेमोरी स्टोर करेगा। आउटपुट डिवाइस हमेशा रिजल्ट दिखाता है, तो ये चीज़ हमारी फॉल्स हो गई। इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि 99 नंबर का सवाल है, द नंबर ऑफ पिक्सल डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन इज नोन एज रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन होता है कितने पिक्सल स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे। क्या ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है? रिजोल्यूशन जो कहते नहीं, वो स्क्रीन का रिजोल्यूशन इतना है, 1280 गुणे इतना है, तो वो चीज़ यही होती है। ये चीज़ आपकी एकदम से ट्रू है। बढ़ रहे हैं 100वें नंबर के सवाल की तरफ, और यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर दो, मतलब अगले लेक्चर आप देख पाओ, ऐसा पूरा जुगाड़ कर दो, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे कंटेंट को लाने में। तो 100वें नंबर का सवाल है, इन अ CRT एन इलेक्ट्रॉन गन इज यूज विच फायर इलेक्ट्रॉन एट ग्रुप्स ऑफ फोटोन डॉट कोटिंग द इनसाइड ऑफ स्क्रीन। तो यहाँ पर CRT में एक इलेक्ट्रॉन गन का उपयोग किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनों को समूहों पर फायर करता है, फॉस्फोर डॉट स्क्रीन के अंदर कोटिंग करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी ट्रू है या फॉल्स है? ये चीज़ आपकी ट्रू है। चलिए एक सवाल और, बहुत से लोग तो वहीं पे 99 पे ही बंद कर दिए होंगे, तो एक सवाल और ले लीजिए। व्हेन अ कंप्यूटर प्रिंट अ रिपोर्ट दिस आउटपुट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। जब कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो इस चीज़ को हार्ड कॉपी कहते हैं। क्या ये चीज़ सही है? तो कंप्यूटर पे जो रिपोर्ट दिख रही है वो सॉफ्ट कॉपी होती है, और जब वो प्रिंट होके कागज़ पे आ जाती है तो वो चीज़ आपकी हार्ड कॉपी होती है। तो ये जवाब भी सही है। तो ये आपके 51 सवाल रहे इस लेक्चर से। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको पसंद आया हो। कोई दिक्कत हो तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।